Hello everyone, good morning. We are back with the next part of your chapter 4, the anime from your book Vistas. So here we are going to start the next topic in your part that will be now here overwhelmed means full of emotions. You can see cares of his life means problems and responsibilities that he faced during his life. क्या cares of his life मतलब problems और responsibility जो कि हम हमारी life में face करते हैं duration of the life. South Pacific means the part of Pacific Ocean that lies in the southern hemisphere. Suddenly, the general felt weak and emotional as he was reminded of the problems he had faced throughout his life while fulfilling his duties and responsibilities in various wars won by Japan. जापान के थ्रू जो भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबमिट हुई थी, दी गई थी, किसी को ऑथोराइज की गई थी, सडनली वो जो जनरल है अपने आप को वीक फील कर रहा था और इमोशनल हो गया था क्योंकि उसको याद आ गया जो प्रॉब्लम्स उसने एट द टाइम ऑफ वॉर ड्यूरेशन उसने फेस की थी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको ड्यूटीज फुलफिल करने को दी गई थी. बहुत सारे वेरियस वॉर्स उस टाइम पे हुए थे जो कि बाय जापान हुए थे, मतलब जापान के थ्रू हुए थे और वो जीते गए थे. द जनरल वॉज इरिटेटेड. अब इस बात को देखिए, जनरल जो है इरिटेट हो गया था उस टाइम पे और कहने लगा कि हैपनिंग ऑफ द इंजर्ड मैन रीचिंग हिज हाउस, जो भी हैपन हुआ इंजर्ड मैन को, वो उसके घर तक पहुंची है बात, वॉज एन अनफॉर्चुनेट वन. वो एक क्या था, बदकिस्मत की बात थी कि वो उस तक वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंची. सडाओ एग्री करता है उस चीज को. नेक्स्ट मीन्स assassins means professional killers. The general said that the best solution was to kill the man quietly. कि जनरल ने ऐसा कहा कि जो बेस्ट सोल्यूशन है उस मैन को चुपचाप से किल कर दो, चुपचाप मार दो, किसी को बताओ मत. ही एडेड दैट ही वुड नॉट बी किल्ड बाय सडाओ. और वो ये भी ऐड करके कहता है कि प्लीज मुझे सडाओ के थ्रू मत मारा जाए, मुझे सडाओ के थ्रू मारा नहीं जाए, बट बाय हिज हायर्ड किलर. जो किलर आप हायर करोगे ना उसके थ्रू मुझे मरवाना, मुझे सडाओ के थ्रू नहीं मरना. ही वुड सेंड 2 किलर्स टू सडाउस हाउस. सडाओ के घर पे उसने 2 किलर भेजे उस रात, और किसी भी रात को कह लीजिए, बट एट द मोमेंट ऑफ नाइट, ड्यूरेशन ऑफ नाइट. सडाओ डिड नॉट नीड टू नो अबाउट इट. और सडाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. ही डिड नॉट नो. एज द वेदर वॉज वार्म दोज डेज. अब जैसा कि वेदर जो है उन दिनों काफी गर्माया हुआ था, ही वॉन्टेड सडाओ टू एक्ट नेचुरली. वो एक्ट कर रहा था कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे इतनी टेंशन हो रहा था, इतना टेंस भरा माहौल था क्योंकि जनरल कभी भी जा सकता था, ये एक्सपेक्टेशन थी. तो सडाओ को है ना एक्ट करना था नेचुरली. और उसने क्या करा, डोर को बाहर, जो डोर ऑफ द आउटर पार्टीशन ऑफ मैंस रूम ओपन. अब जो बाहर के पार्टीशन वाला डोर है वो जो आदमी का रूम था वो ओपन हुआ. एज इट ओपन इनटू द गार्डन, और क्योंकि वो गार्डन के साइड से ओपन होता था, इट वुड गिव इजी एक्सेस टू किल द किलर्स व्हाइल द मैन वाज asleep. और ये बहुत इजी था उन किलर्स को उसको किल करना जबकि वो आदमी जो सो रहा था, क्योंकि उसका डोर भी कहाँ था, किस साइड में था, गार्डन के साइड था. सडाओ एग्री करता है इस आइडिया को लेके कि वो नेचुरल लगे. ही एडेड दैट दे डिड लीव द डोर ऑफ द आउटर पार्टीशन ओपन एट नाइट. और उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि हमने ही उस डोर को ओपन करके छोड़ रखा था कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो आएगा और इसको किल करेगा. द जनरल वॉज ओवर विद द टॉक एंड सो ही यॉन्ट टू शो दिस इंटरेस्ट. और जनरल जो है इस बात को कहते हुए ओवर कर देता है, अपनी बात खत्म कर देता है और यॉन करता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नींद आ रही है. ही एडेड दैट वॉज अ गुड थिंग. और इसने ये भी ऐड करा कि हाँ ये सही चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है. ही कमेंटेड दैट द किलर्स वर एक्सपर्ट्स. दे डिड नॉट मेक एनी नॉइज एंड किल द पर्सन इन सच अ वे. अब उन्होंने ये भी कमेंट करा कि किलर्स जो हैं बहुत अच्छे स्किलफुल हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज हैं कि उन्होंने वो किल करके चले भी जाएंगे और आवाज़ भी नहीं होगी, कोई नॉइज नहीं होगी, और वो पर्सन को इस तरीके से किल करेंगे कि दैट ही ब्लड इनसाइड, की उसका जो ब्लीडिंग होगी, बाहर की कोई इंजरी दिखेगी ही नहीं, वो इनसाइड ही इनसाइड खत्म हो जाएगा. देयर वुड बी नो ट्रेसेस ऑफ ब्लड ऑन हिज बॉडी. एज आई टोल्ड यू कि बॉडी पे कुछ भी निशान, कुछ भी ट्रेसिंग नहीं होगी कि इस बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो इनसाइड द बॉडी सब खत्म हो जाएगा. ही वुड इवन आस्क देम टू रिमूव द डेड बॉडी इफ सडाओ वांटेड. और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या डेड बॉडी को भी हमें साइड में रखना है, मतलब डेड बॉडी को भी हाइड करना है, ले जाना है अगर सडाओ चाहता है तो.
सडाउ थॉट अबाउट हैना, सडाउ ने ये भी सोचा हैना के बारे में, एंड सैड दैट वुड बी वेरी गुड, और उसने ये भी कहा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट इज टिमिड. Here, timid is showing lack of courage or confidence. Absolute state means our state run by kings having total powers. एक ऐसा राज्य जहाँ पे किंग्स के थ्रू सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स जो है उस किंग्स के पास ही है, वहीं से ऑथोराइज हो रही है. सदाव फिर से घर गया एंड ऑन द वे ही केप्ट ऑन थिंकिंग ऑफ द प्लान. उस प्लान को सोचते हुए, दिमाग में रखते हुए गया दैट ही हैड मेड अलोंग विद द जनरल, जो उसने जनरल के साथ में प्लान किया था. तो ये सब वो प्लानिंग कर रहे थे. ही थॉट दैट इन दिस वे, अब इस तरीके से उसने ये भी सोचा, ही वुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द डेथ ऑफ दैट अमेरिकन मैन, कि अब इस तरीके से मैं अमेरिकन की डेथ हो गई, इस बारे में इन्वॉल्वमेंट भी मेरा नहीं रहेगा और सारा काम चुपचाप हो जाएगा. He planned that he would not tell Hannah anything about this plan. अब वो ये समझ गया था कि मेरी वाइफ बहुत सेंसिटिव है, तो I do not tell it to all the things to Hannah. Hannah would not like the idea of the hired killers, और Hannah को ये आइडिया पसंद नहीं आएगा कि हमने किलर्स हायर किए हैं उस इंजर्ड मैन को रास्ते से हटाने के लिए, to coming to their house. But such persons were essential in a place like Japan. लेकिन जापान में ऐसे लोगों की प्लेस जो है, ऐसे लोगों का होना बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है. इट वॉज द ओनली वे फॉर द रूलर्स टू डील विद देयर अपोनेंट्स, और यही एक तरीका है अपने अपोनेंट से, अपने सामने वाले अपोजिट पार्टी से डील करने का. नेक्स्ट इज रीजन, एन आइडिया बैक्ड बाय कॉमन सेंस. सदाव डिड नॉट लेट एनी थॉट एंटर हिज माइंड एज ही वेंट इनटू द रूम. अब सदाव जो है किसी को भी अपने थॉट के बारे में नहीं बता रहा था जो उसके दिमाग में एंटर कर रहे थे बार बार. कभी किसी चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में चलती रहती है वो चीज़, हम गणना करते रहते हैं, हाँ इसके बाद अपन ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें ये इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या कोई हैपनिंग आपके साथ हुई होती है तो आपके दिमाग में आता है कि हम ये ट्राई क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट आई ट्राई दिस वन, इससे कुछ और आइडिया, कुछ और आउटपुट निकल के सामने आएगा. तो उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी. एज ही वेंट इनटू द रूम, जैसे ही उसने रूम में एंटर किया जहाँ पे अमेरिकन मैन सो रहा था, लेटा हुआ था, ही वॉज सरप्राइज टू सी द मैन आउट ऑफ हिज बेड. अब वो सरप्राइज हो गया कि आदमी तो बेड पे छोड़कर गया था सोने के लिए, अब वो है ही नहीं. ही वॉज नॉट ऑन हिज बेड, ही वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट इनटू द गार्डन. अब वो रेडी हो रहा था गार्डन में बाहर जाने के लिए. Tadao was shocked. He was surprised as he asked him that who had permitted him to stand and walk. किसने परमिशन दी तुम्हें खड़े होके यहाँ पे वॉक करने के लिए? Who gave you this permission? सदाओ ने पूछा उससे. Tom was happy. अब टॉम जो है बहुत खुश था और वो कहने लगा that he was not in a habit of taking permission before doing anything. मैं कभी ऐसी चीजों में नहीं रहा कि मुझे कुछ करने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़े. Who said this? Tom said this. The injured man. He said that he felt good again. उसने फिर से फील किया कि उसने ये कहा कि हाँ मुझे अच्छा लगा. Just like the muscles on the sides of his body were stiff and rigid. क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी मसल्स है जो बहुत लूज हो चुकी थी, उनके टिश्यूज फटने वाले थे, तो अब वो बॉडी स्टिफ हो रही है, रिजिड हो रही है, मतलब वो बॉडी जो अटैच हो रही है एक दूसरे से, अब वर्क कर रही है, अच्छे से फंक्शन हो रहे हैं उसके. सदाओ was surprised to hear that. सदाओ ये सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया. He forgot all work and said that he warned the man not to stand and walk. वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ दिमाग से हट गया और उसने सिर्फ ये बोला, मैंने तुम्हें यहाँ पे वॉक करने के लिए, खड़ा होने के लिए मना किया था, मैं तुम्हें वॉर्न किया था. He lifted the man's shirt. उसने मैन की शर्ट पकड़ी एंड इंस्पेक्टेड द स्कार. और वो जो निशान उसकी बॉडी पे हुए थे उनको इंस्पेक्ट करने लगे, उनको चेक करने लग गया. He said that massage could heal if it would not be healed by exercise. उसने बोला मसाज हील होगी लेकिन वो एक्सरसाइज के थ्रू नहीं होगी. अगर तुम इसी तरीके से मूव करते रहोगे, तुम्हारा मूवमेंट रहेगा, तो बॉडी तुम्हारी हील अप नहीं हो पाएगी और वो सॉरी हील हो जाएगी, वो वूंड जो है फिर से हील अप हो जाएंगे, वो कवर नहीं हो पाएंगे, तो रिकवरी नहीं होगी. गॉन्ट मीन्स ग्लूमी एंड वीक. स्टबली मीन्स अनशेवन या बियर्डेड, जो बहुत ज्यादा शेविंग नहीं हो, बियर्ड के साथ है. ब्लॉन्ड मीन्स लाइट कलर, येलोइश कलर. नेक्स्ट इज द मैन सेड दैट द स्कार वुड नॉट ट्रबल हिम. स्कार जो है, निशान जो है, वो ट्रबल में नहीं है उसके. हिज यंग बेयर्डेड फेस वॉज वीक. उसका जो यंग और बेयर्डेड, क्योंकि वो शेव कराने तो गया ही नहीं, उसकी शेविंग नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा बेयर्ड उसकी बढ़ गई थी और उसका फेस जो है ना, यंग से बहुत ज्यादा वीकनेस शो कर रहा था.
He thanked Sadao and said that if he had not reached Sadao that day, then he would have died. उसने बोला थैंक यू, सदाओ को थैंक्स करा और उसने ये भी कहा यदि तुम यहाँ नहीं आते सदाओ तो मैं शायद मर भी सकता था, मे बी आई वुड डाइड. ग्रिपिंग मीन्स होल्डिंग टाइटली. टॉम ने ये भी ऐड किया दैट ही वॉज श्योर ऑफ दैट, इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि हाँ मैं मर ही जाता. एज ही हेल्ड द चेयर टाइटली विद हिज थिन हैंड्स, द नकल टर्न वाइट इन कलर. जो उसकी नर्व थी ना वो कलर चेंज कर रही थी क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था. तो जैसे ही उसने टाइटली चेयर को होल्ड करी और क्योंकि उसके हैंड्स भी काफी पतले हो गए थे, थिन हो गए थे, तो उसको वीकनेस तब शो हुई जब उसने अपना एफर्ट जो है चेयर को खींचने के लिए उस पे खड़ा होने के लिए लगाया. दिस इंडिकेटेड दैट ही वॉज स्टिल वीक. और इससे इंडिकेशन मिलता है कि हाँ ही वॉज स्टिल वीक and had not recovered fully. Tom added that if all the Japanese people would have been like Sadao, Tom ने ये भी ऐड किया यदि सारे जापानीज पीपल तुम्हारी तरह हो जाए ना, सडाओ की तरह, then the war would not happen. कभी वॉर होए ना, क्योंकि तुम इतना अच्छे से मुझे डील कर रहे हो, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, फिर भी तुमने मुझे बहुत अच्छे से डीलिंग करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के लिए. सभी लोग ऐसे हो जाएंगे तो लड़ाई कभी होगी ही नहीं, वॉर कभी छिड़ेगा ही नहीं. सडाओ सेड दैट मे बी दैट कुड बी ट्रू. शायद ये सडाओ ने ये भी कहा कि हाँ हो सकता है ये सच हो. He added that the man should go to sleep. उसने ये भी ऐड करा अब तुम्हें सोना चाहिए. He helped the man lay in bed, bowed to him and said good night. उसकी हेल्प करी लेटने में, उसको उड़ाया, पिलो लगाया ढंग से और फिर उसको गुड नाइट बोल कर गया. Rustling means the sound made by footsteps. Twig means branch of a tree. Burden means here it refers to a dead body. सदाव वॉज रेस्टलेस ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात सदाव जो है रेस्टलेस था क्योंकि कितनी कोशिश कर ले उसकी जो प्लानिंग थी बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पता नहीं अब कोई आया अब कोई आया. एज ही फेल्ट दैट द हायर्ड किलर्स वर देयर टू किल द मैन, कि हायर्ड किलर जरूर यहीं होंगे, मारने आए होंगे. ही इमेजिन हियरिंग द साउंड. अब उसने क्या करा, उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी तो उसके इमेजिनेशन में ये चीज दिमाग में आ गई कि कोई आ रहा है, किसी की आवाज मैंने सुनी है. तो फुट स्टेप्स की उसको आवाज आई. ब्रांचेस बीइंग ब्रोकन, की ट्रीज की ब्रांचेस जो हैं गिर रही हैं, ब्रेक हो रही हैं. स्टोन्स मूविंग एज मैन वॉक ऑन दैम, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं स्टोन्स वो जो हैं मूव कर रहे हैं क्योंकि उन पे आदमी चलकर आ रहे हैं. एंड इमेजिन दैट ही हर्ड सच अ नॉइज विच इंडिकेटेड दैट सम मैन वर कैरिंग द अमेरिकन डेड बॉडी. और ये भी उसने इमेजिन कर लिया कि हाँ वो जो किलर्स है ना, कुछ आदमी जो अमेरिकन की डेड बॉडी को लेकर भी जा रहे हैं. ऐसे ड्रैगिंग की भी आवाज है. ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में हो रहा था क्योंकि उसने इतना अच्छे से माइंड में सेट कर लिया था कि उसको ये चीज रियली में दिख रही थी, लग रही थी. ऑल दिस एंग्जाइटी कैप्ट हिम अवेक. अभी सारी एंग्जाइटी जो है उसने दिमाग में रख रखी थी और ये सब उसको अवेक कर रही थी, बार बार उसको जगा रही थी. Shaggy means Harry. In the morning, Sadao made an excuse to go into the American man's room first. अब मॉर्निंग में सदाओ ने एक एक्सक्यूज कुछ भी ले लिया कि उसके एक बहाना चाहिए था कि उसके कमरे में जा पाऊँ, उसके रूम में पहुंच पाऊँ. तो ही हैड प्लान दैट इफ द मैन वाज गॉन, उसने ये भी प्लान किया कि यदि अगर मैन नहीं होगा, वो जा चुका होगा, देन ही वुड टेल हैना दैट द जनरल हैड ऑर्डर्ड फॉर हिम टू रिमूव फ्रॉम देयर. कि अगर मैन वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं हैना को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिकॉज हैना को तो उसने बताया नहीं कुछ. तो हैना को मैं ये बोलूंगा कि जनरल सैड टू मी कि आई शुड रिमूव दिस वन, आई शुड रिमूव द इंजर्ड मैन टॉम फर्स्ट. तो मैंने उसको निकाल दिया. वैन ही ओपन द डोर, जैसे उसने डोर ओपन किया, ही सॉ द मैन हु हैड लॉट्स ऑफ येलोइश कलर्ड हेयर वाज asleep. ये येलोइश कलर के जो हेयर है, मतलब जो फीके पड़ गए, ब्लॉन्ड हो गए बहुत, वो मैन को वहां देखता है इस हालत में. He could hear the sound of his breathing. उसकी ब्रीथिंग की साउंड अभी भी वो सुन सकता था. सदाओ ने डोर क्लोज कर दिया रूम का फटाफट. सदाओ ने कहा हैना को that the man was asleep. अभी भी वो सो रहा है. He added that now he was not well. अब उसने ये भी ऐड करते हुए कहा कि अब वो शायद ठीक नहीं है and did not need to sleep like that. और उसको ऐसी नींद की जरूरत भी शायद अब नहीं होगी. Refrain means a sound that is repeated time and again. है ना, अगेन आज सदाओ. अब हैना ने फिर से सदाओ से पूछा दैट व्हाट शुड दे डू विद द मैन, मैन के साथ हमें क्या करना चाहिए. सदाओ ने शेक किया हैड को और प्रॉमिस किया दैट ही वुड डिसाइड इट इन 1 or 2 days. अब वो डिसाइड करेंगे, लगभग प्रॉमिस करते हुए वो डिसाइड करेंगे 1 या 2 दिन में. बोज मीन्स ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. पार्टीशंस मीन्स स्ट्रक्चर डिवाइडिंग अ रूम इनटू अ पार्ट, जो हम पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. सदाओ ने ये सोचा दैट परहैप्स द किलर्स वुड कम द नेक्स्ट नाइट.
हालांकि जो नेक्स्ट नाइट में वो किलर्स जो आने वाले हैं, नाइट वॉज विंडी, अब नाइट जो है बहुत ज़्यादा ठंड भरी थी। He heard the sounds made by the branches as they bent due to the wind and partition. अब जो नाइट जो है थोड़ी ठंड भरी थी, विंडी थी, हवा चल रही थी, तो उसकी जो ब्रांचेस ब्रोक हो रही थी और जो साउंड्स आ रहे थे ब्रांचेस से, क्योंकि वो विंड के थ्रू झुक गई थी। अब पत्ते हिलने की आवाज आती है तो इस तरीके से आवाज आ रही थी, और जो पार्टीशंस जो हैं वो इस तरीके से शो कर रहे थे जैसे विसल साउंड, कोई सीटी बजा रहा हो। एज द विंड पास थ्रू दैम, वहां से विंड पास हो रही थी इसलिए। है ना, वहां जगी और उसने पूछा दैट शुड दे क्लोज द पार्टीशन डोर ऑफ द मैंस रूम, क्या हम पार्टीशन वाला डोर उस आदमी के रूम का बंद कर दें? हैना ने पूछा। सदाव ने उसको मना कर दिया। ही रिफ्यूज, ही डिनाइड इट एंड सेड दैट द मैन वाज केपेबल टू डू दैट हिमसेल्फ, और कहा मैन के ऊपर छोड़ दो, वो केपेबल है उसको खुद से बंद करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर इन द रूम, अब नेक्स्ट मॉर्निंग अमेरिकन भी रूम में पाया। Eaves means part of the roof that meets or overhangs the wall of a building. कोई भी चीज हम उसके रूफ पे टक कर देते हैं और वो मिलती है, मीटिंग होती है उसकी। सदाव was hopeful that they might come in the third night. अब सदाव को लगा उस रात आएगा, नहीं आया, विंडी नाइट पे आएगा, नहीं आएगा, अमेरिकन was still there, तो उसने सोचा अभी थर्ड नाइट पे आने वाला होगा। इंस्टेड ऑफ द विंड देयर was rain that night. अब विंड की जगह वहां पे रातों रात बारिश आ गई, रेन हो गई। The garden was full of noises as the water dripped down the roof. गार्डन पे बहुत ज्यादा पानी भर गया था क्योंकि रूफ पे से पानी ड्रिप ड्रिप कर रहा था, टिप टिप पड़ रहा था। एंड टाइनी रिवुलेट्स फ्लोड थ्रू द गार्डन, और जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं रेन वाले, वो उसकी आवाजें आ रही थी वहां से, वो फ्लो हो रहा था वहां से पानी। सडाउ स्लैप्ड अ लिटिल एंड जंप एज ही हर्ड अ लाउड नॉइज, और सडाउ थोड़ा सा सोया ही था। ही वाज स्लैप लिटिल, और वहां से जंप करने की आवाज वो बहुत लाउड नॉइज में सुनता है। वेल मीन्स क्राई लाउडली, इम्पैक्टेड मीन्स अफेक्टेड, क्रैप मीन्स क्रॉल। हैना ने सुनी लाउड क्रैश की आवाज और उससे पूछता है व्हाट वाज इट, ये क्या था, व्हाट इट वाज। बेबी ऑल्सो वोक अप, इतनी ज्यादा आवाज थी कि बेबी भी उठकर रोने लगा। हैना वांटेड टू गो एंड चेक ऑन इट बट सडाउ स्टॉप्ड हर। हैना चाहती थी बाहर क्या हो रहा है देखूं जाके, लेकिन उसने उसको स्टॉप कर दिया सडाउ ने। हैना चिल्लाई उस पर और उसने पूछा क्या मैटर है ये। सडाउ ने डर के मारे पूछा, बहुत स्लोली उसने बोला, और उसने पूछा उससे नॉट टू गो आउट। ही वॉज स्केयर्ड एंड हैज स्केयर अफेक्टेड हैना टू, वो खुद भी डरा हुआ दिख रहा था और हैना भी उसको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो वहाँ खड़ा हुआ विदाउट ब्रीथिंग, और उसने वेट किया, बिना सांस लिए खड़ा हो गया और उसने फिर भी वेट किया। देयर वॉज साइलेंस एंड बोथ ऑफ देम क्रॉल्ड बैक इनटू द बैट, वहां पे बहुत ज्यादा साइलेंस थी और दोनों क्रॉल करते हुए बैट से नीचे उतरते हैं। विद द बेबी लाइंग ऑन द बैट इन बिटवीन देम, जो बेबी उनके साथ सो रहा था उसके साथ में। गे मीन्स हैप्पी, वॉश मीन्स बाथ, देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स मीन्स pale yellow colored cheeks were turning pinkish in color, which indicated that he was recovering. In the morning, सडाऊ ने क्या किया, सडाऊ वहां गया गेस्ट रूम में और उसने देखा उस आदमी को वहां पे, वो बहुत खुश हुआ और उसने बात लिए और था एंड हैड स्टार्टेड मूविंग अराउंड, और वहां पे स्टार्ट कर दिया था मूव करना। ही हैड बोरोड अ रेजर फ्रॉम सडाओ, और रेजर उसने सडाओ से प्रीवियस डे पे लिया था और उसने शेव कर रखी थी, बियर्ड बना ली थी उसने। द कलर ऑफ हिज चीक्स वॉज स्लाइटली पिंक, अब कलर जो था उसके चीक का वो शो हो रहा था, अभी तक वीक वीक नजर आ रहा था क्योंकि वो फुल ऑफ डलनेस से भरा हुआ था, अभी तक बीमार सा नजर आ रहा था। जैसे ही उसने शेव किया और अपनी बियर्ड जब लाइट कर ली तो उसका पिंकिश कलर सामने आया, और जो इंडिकेट करता है कि नाउ ही वॉज रिकवरिंग, ही वॉज रिगेनिंग गुड हेल्थ। द मैन अनाउंस हैप्पीली दैट ही वॉज वेल, अब मैन ने बहुत खुशी से अनाउंस कर दिया कि नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम वेल, आई एम गेटिंग वेल। वेरी मीन्स टायर्ड, स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेस। सदाव ने रैप किया उसके ट्रेडिशनल जापानीज गाउन को, रैप किया हुआ था अराउंड हिज टायर्ड बॉडी, उसके बॉडी पे। He was tired because the curiosity had kept him awake for 2 consecutive nights. कि वो इतना थका हुआ इसलिए था क्योंकि उसकी जो consecutive nights निकली ऑलमोस्ट सब नाइट से अलग निकली, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि कोई आया है, कोई मारेगा, कोई किलर्स आए हैं जो उसने हायर किए, तो उसकी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए वो जगह ही रहा, रातों रात सो नहीं पाया। He decided that he could not pass वन मोर नाइट इन सच अ वे, और उसने ये डिसाइड करा अब मैं एक रात और इस तरीके से नहीं बिता सकता, मैं उसके वेट में नहीं कर सकता। ही वॉज नॉट बॉदर अबाउट द मैंस लाइफ, वो मैन की लाइफ के लिए बॉदर नहीं था, बल्कि
वो खुद ये स्ट्रेस और ज़्यादा लॉन्गर नहीं चला सकता था, इतनी एंजाइटी उसको हो गई थी रातों रात, वो और ज़्यादा नहीं बियर कर सकता था। फोर्टिफाइंग मीन्स पुटिंग सिक्योरिटी एट अ प्लेस. Submerge means here sink into the sea. Fathom means a unit of measuring the depth of the sea. सदाव ने ऐसा कहा मैन को कि that he was well now. He lowered his voice, ने वॉइस अपनी जो है पिच धीमा किया और कहने लगा he was strong enough to sail a boat. अब वो enough है, strong हो चुका है कि बोट को चला सके, सेल कर सके. सदाव ने प्लान किया यदि वो अरेंज कर देता एक बोट तो स्टॉक इट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, तो स्टॉक भर देंगे इसके खाने पीने का और क्लोथिंग भी दे देंगे इसको. द मैन वुड बी एबल टू रो इट द नियर बाय आइलैंड, और मैन खुद एबल है वो इसको नियर बाय आइलैंड पे तक ले जाएगा. जैसे ही आइलैंड जो है क्लोज आया उस कोस्ट के, इट हैड नॉट बीन गार्डन, वहां पे कोई गार्ड करने वाला नहीं था, कोई देख रेख करने वाला नहीं था. इट वॉज नॉट इनहेबिटेड एज इट संक इन टू द सी ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और इतना ज़्यादा उसके लिए हैबिचुअल भी नहीं थी ये चीज़ कि अगर कोई स्टॉर्म आ जाता है तो वो संक होने से अपने आप को बचा ले, डूबने से बचा सके. एज इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम पे सीजन भी नहीं था स्टॉर्म का. द मैन कुड लाइव ऑन द आइलैंड अंटिल ही स्पॉटेड अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. अब मैन जो है आराम से वहां पर रह सकता था, सरवाइव कर सकता था आइलैंड पे, जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग वहां स्पॉट करने नहीं आ जाता उस बोट के पास में. कोरियन फिशिंग बोट्स जो है वहां से पास आउट हो रही थी नियर द आइलैंड एज द सी वॉज वेरी डीप, क्योंकि सी जो है बहुत ज्यादा डीप था, इसीलिए वहीं से आसपास से वो होती थी. सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.